हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नीट स्कैम की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि 4 जून को नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ओके, जो डिक्लेयर होना था 14 जून तक, बट सिंस जल्दी आ गया तो अच्छी बात है, जल्दी आ गया। एनटीए के द्वारा 4 जून को रिलीज किया गया। पहले आंसर की ऑलरेडी जैसे आती थी वैसे आ चुकी थी, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी थी। बच्चों ने अपने मार्क्स टैली कर लिए थे, अपने मार्क्स उन्होंने निकाल लिए थे कि कितने आएंगे। ठीक है, तो किसी के मार्क्स 700 बन रहे थे, किसी के मार्क्स 680 बन रहे थे। और 680 मार्क्स बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। 700 मार्क्स 720 में से बुरे नहीं हैं। आपका जो नीट एग्जाम होता है वो 720 टोटल मार्क्स का है। 720 में से अगर आप 680 ला रहे हैं दैट मीन्स आप अच्छे बच्चे हो, राइट? आपने पूरे साल मेहनत करी है उस एग्जाम के लिए। तो 680 मार्क्स पे उन्होंने गेस किया कि भाई हमारी रैंक तो जैसे अब ट्रेंड चलता हुआ आया है 2023 2020 के रिगार्डिंग, 22 के रिगार्डिंग, तो उनकी रैंक आ जाएगी 15,000 के अंडर, तो आ ही जाएगी चाहे कितना भी कंपटीशन हो, राइट? आएगी वैसे 11-12,000 के अंडर, बट हमने 15,000 मान लिया, चलो ठीक है। बट जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 जून को तो उन्होंने अपनी रैंक देखी 35,000 के अराउंड। मतलब 35,000 से लेकर आप मान लो 40,000 तक वैरी कर रही है, 680 के अराउंड जिनके मार्क्स है। मतलब 680 वाला बच्चा 35,000 में लाई कर रहा है, ऑल इंडिया रैंक। ओके, तो बस यही से स्टार्ट होता है कि ये क्या गड़बड़ हुई कि एनटीए ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें इतना वेरी कैसे आ गया। तो यहाँ पर हमने फिर सोशल मीडिया पर सब जगह फिर तो न्यूज़ फैल गई कि 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। दैट इज अ ह्यूज नंबर। अभी तक क्या हो रहा था, 1 के आए, 2 के आए, ऐसे ऐसे चलता हुआ आ रहा था, राइट? कि 2 बच्चों के आ गए 720, ऐसे ही होता आ रहा था। बट अब 67 स्टूडेंट्स, अ ह्यूज नंबर, राइट? तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस उठना शुरू हुए एनटीए के ऊपर कि भाई ऐसा क्या किया तुमने कि ऐसा रिजल्ट आया कि 67 स्टूडेंट्स की पूरे मार्क्स आ गए, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्वेश्चंस उठाए गए। तो इसके बाद एनटीए के द्वारा रिप्लाई आया है, क्लैरिफिकेशन नोटिस आया है। सो उस नोटिस को देखेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस थे कि भाई 67 स्टूडेंट्स के कैसे मार्क्स आ गए, फिर यहाँ पर एक और चीज़ थी कि भाई 718 719 ये मार्क्स कैसे बन सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ा, और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का नीट में, ठीक है? तो अगर एक क्वेश्चन छोड़ा तो उसके मार्क्स बनते 716, राइट? और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ इसका मतलब 4 मार्क्स तो गए गए और -1 नेगेटिव मार्क आया, इसका मतलब 715 बनता। अभी तक तो हम यही देख रहे थे, पर अब ये 718 719 कैसे आ गया? सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया है कि देखो यहाँ पर नोटिस रिलीज हुआ है एनटीए से, और ये कल ही नोटिस आया है, 6 जून को डेट लिखी हुई है। सो यहाँ पर एनटीए के थ्रू कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं कि वो सेटिस्फाई हमको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मोस्टली आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उल्टा और क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो यही लिखा है कि नीट हुआ था, एनटीए के द्वारा कराया गया था, 5 मई को कराया था, 2 से 5-20 तक कराया था, और इतने सेंटर्स में कराया था, ठीक है जी, और इतनी सिटीज में कराया था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इन लाइट ऑफ रीसेंट क्वेरीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स, कि भाई सबने क्वेश्चंस उठाए हैं, जब से रिजल्ट आया तब से क्वेश्चन ही क्वेश्चंस उठ रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, सारे ट्विटर पे, सारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह, सारी न्यूज चैनल्स में यही हो रहा है। तो भाई सबकी अब उनका आंसर तो करना पड़ेगा एनटीए को। सो यहाँ पर एनटीए ने आंसर्स किए हैं, सो देखते हैं। सो यहाँ पर उसने बोला दैट कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, उसने सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया है कट ऑफ के लिए। ओके, सो कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर, राइट? इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। तो वो कह रहा है कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ इसलिए गई क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया,
ये कहना चाह रहा है एनटीए। ओके, कट ऑफ्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आउट ऑफ 720 वैरी ईच ईयर, और ये टेबल बना के दे दिया, उन्होंने खुद डेटा प्रोवाइड किया है। 2020 में एवरेज मार्क्स है, ठीक है, कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स 297 थे। ओके, 2021 में 286 थे, हम डेसिमल्स नहीं ले रहे। 2022 में 259 थे, 2023 में 279 थे, और 2024 में 323 हो गए। मतलब आप देखो 297 से 286 गए, एवरेज मार्क डिक्रीज हुआ है, राइट। इसका मतलब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं ही मान सकती हूँ, राइट है, हम मान सकते हैं। बिकॉज देखो कंपटीशन तो हर साल बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, हमको ये पता है, राइट। इन्होंने बोला कॉम्पिटिटिव नेचर से एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड होती है, बट यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है। आपने या तो पेपर टफ बनाया इसलिए यहाँ पर एवरेज कम हुआ, अंडरस्टूड, पेपर टफ आया था 2021 का कंपैरेटिवली। फिर 2022 में एवरेज जो मार्क्स थे वो 259 और कम चले गए। ओके, और थोड़ा सा टफ आ गया होगा, बट टफ नहीं था 2022 का पेपर, 2021 से रिलेट करें अगर। 2023 में 279 मार्क्स आ गए। ओके, अंडरस्टूड, आ सकते हैं एवरेज मार्क्स, इतने बढ़ सकते हैं, 20 मार्क्स ही बढ़े हैं और टोटल। देन 2024 में आपके मार्क्स बढ़े हैं 44, 279 एंड 320, अगर 323 अगर हम देखें तो 44 मार्क्स का इंक्रीज आया है। 44 मार्क्स के एवरेज मार्क्स बढ़े हैं इतने, दैट मीन्स आपका पेपर उतने लेवल का था ही नहीं। अगर एवरेज 300 क्रॉस कर रहा है दैट मीन्स आपका पेपर का लेवल डिक्रीज हुआ है, आप मानो ये चीज, राइट। यहाँ पर एवरेज मार्क्स इतने ज्यादा बढ़े, दैट शोज द डिग्रेडेशन ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने बस एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई कट ऑफ या फिर एवरेज मार्क्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जाम, पर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। ओके, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, हर साल बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इस बार ही ऐसा क्या हुआ कि 67 स्टूडेंट्स बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आ गए। हाउ एंड इफ अगर आए हैं तो आप एडमिट करो कि आपका पेपर उस लेवल का था ही नहीं। अगर कोई भी नेशनल लेवल का पेपर फुल में से फुल मार्क्स दे रहा है दैट मीन्स वो उतना अच्छा पेपर है ही नहीं। आप ऐसा क्या पेपर बना रहे हो कि 67 बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं, अगली बार 100 बच्चे लाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये कैसा नेशनल एग्जाम है। आप एटलीस्ट ऐसा सेट करो लेवल कि ठीक है बच्चे मेहनत करें उस पेपर के लिए, ये ना हो कि भाई बस पढ़ो एंड 70 बच्चों के फुल मार्क्स आ जाए। ये स्कूल के एग्जाम थोड़ी चल रहे हैं कि सबके 100 में से 100 आ रहे हैं, स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये MBBS का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, राइट। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया एवरेज मार्क्स बढ़े हैं, भाई बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और कंपटीशन बहुत बढ़िया था इसलिए एवरेज मार्क्स भी बढ़ गए। ओके, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सो सेकेंड पॉइंट बोलता है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। वो बोल रहे हैं कि हमने कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं लॉस ऑफ टाइम के लिए। तो देखते हैं भाई कैसे दिए। Few right petitions were filed by the candidates of NEET 2024 before the Honorable High Court of Punjab, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास पिटिशंस आई, रिटन पिटिशंस आई बाय द स्टूडेंट्स, द फैमिली ऑफ द स्टूडेंट्स। उन्होंने कोर्ट में जाके पिटिशन डाली है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से कि भाई हमारा लॉस ऑफ टाइम हुआ था, लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑन 5 मई। ओके, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा टाइम लॉस हुआ था तो अब हमको कुछ चाहिए। इसका मतलब एनटीए को पता ही नहीं था कि जब नीट कंडक्ट हुआ तो टाइम लॉस हुआ है किसी सेंटर्स पर, ये उनको पता ही नहीं था। ये कैसा सिस्टम चल रहा है, राइट। मतलब खुद कंज्यूमर को बताना पड़ रहा है कि भाई ये रॉन्ग है, ये हमारे साथ गलत हुआ, अब हमको कुछ कंपनसेशन दो। तो सिस्टम बोल रहा है कि ठीक है अब हम कंपनसेशन देंगे। ये कैसा सिस्टम है। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको खुद स्टेप उठाने चाहिए कि भाई हमको पता है किन्हीं किन्हीं एग्जाम सेंटर पर टाइम लॉस हुआ था, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, हम अपनी गलती मानते हैं और अब हम तुमको कंपनसेशन दे रहे हैं। ये पहले ही अपने आप एनटीए के द्वारा आ जाना चाहिए था। ये कैसा सिस्टम है कि स्टूडेंट्स को खुद कोर्ट जाना पड़ रहा है एंड देन उनको कंपेंसेटरी मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से मिले, और अगर किसी भी बच्चे का हुआ और वो बाय चांस कोर्ट तक नहीं जा पाया तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि जो कोर्ट जा रहा है सिर्फ उनको मार्क्स मिल रहे हैं।
ठीक है, कहना तो ये यही चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द कंसर्न्स रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द राइट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ रिड्रेसल, देयरफॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, मतलब उन्होंने प्रॉपर बड़े लोगों की कमिटी बिठाई, जो एकेडमिक हेड होंगे, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनकी कमिटी बिठाई, एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन अकेडमिया, was constituted to look into grievances representation and to submit its recommendations। अब वो आगे फर्दर एक्शन लिया उन्होंने, पूरी एक कमेटी बैठी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे एक्शन लिया उन्होंने। द कमिटी कंसिडर्ड द grievances representations on the basis of factual reports of functionaries and CCTV footage फ्रॉम कंसर्न्ड एग्जाम सेंटर। मतलब भाई उन्होंने जहां जहां एग्जाम सेंटर के बारे में कंप्लेन आई थी कि भाई हमारा टाइम लॉस हुआ था उस एग्जाम सेंटर पे उस स्टेट में, तो वहां से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्होंने चेक किया। ओके, द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन्ड एंड सच कैंडिडेट वर कंपेंसेटेड विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी। आंसरिंग एफिशिएंसी के बेस्ड पर उनको कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। नाउ दिस एफिशिएंसी, कौन सी एफिशिएंसी है ये? आंसरिंग एफिशिएंसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था ऑफलाइन पेपर, राइट। ऑफलाइन पेपर पे आप एफिशिएंसी कैसे मेजर कर सकते हैं? जब भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में हमको पता लग जाता है कि ये बच्चा एक क्वेश्चन इतने एवरेज टाइम में कर रहा है, तो वहां से एफिशिएंसी लग जाएगी पता। बट अगर आपका ऑफलाइन पेपर है, मतलब पेन और पेपर वाला पेपर है, तो आप एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करोगे? क्या सीसीटीवी फुटेज चेक करोगे? सीसीटीवी फुटेज से नापोगे कि भाई उस बच्चे ने कितनी देर में सर्कल किया था, ओएमआर भरी थी, कितना टेंशन में था? आप कैसे उसका टेम्परामेंट पता करोगे? कैसे उसकी एफिशिएंसी नापोगे? कितना एक्यूरेटली वो आंसर कर रहा था या कितनी स्पीड में कर रहा था? हाउ कैन यू मेजर इट? ओके, उन्होंने मेजर किया, वी डोंट नो, बट उन्होंने मेजर किया किसी तरीके से। एंड टाइम लॉस का तो पता लग गया होगा सीसीटीवी फुटेज से। एज पर द मैकेनिज्म एंड फॉर्मूला एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड ऑन दिस ऑफ 2018। वो कहना चाह रहा है कि 2018 में केस हुआ था, वो एक लॉ का पेपर था, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, टाइम लॉस हुआ था, तो वहाँ पर कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए थे। बट मैं बता दूं कि जो वो लॉ का पेपर था, वो लॉ का पेपर था कंप्यूटर बेस्ड, मतलब पूरा मोड ही डिफरेंट हो गया। आप दे रहे हो ऑफलाइन पेपर और आप रेफरेंस ले रहे हो कंप्यूटर बेस्ड पेपर का। ऐसे कैसे आप रेफरेंस ले सकते हो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेपर में? यहाँ पर हम एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑफलाइन पेपर में आप एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉट सेटिस्फाइड, राइट। देन दे आर सेइंग, यहाँ पर देखो 1563 candidates were compensated for the loss of time। एक नहीं, दो नहीं, 15, 20, 100 नहीं, 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। लाइक 1563, इज दिस अ जोक? 1560 बच्चे, मतलब इतने कैंडिडेट्स गई सीट, इतनी सीट्स गई हमारी, राइट। सो इतने बच्चों को अगर आप ग्रेस मार्क्स दोगे, सो कहाँ से वैलिड है? ओके, मतलब यहाँ से आपका पता चलता है कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी थी। आपने या तो पहले ही गाइडलाइंस हर सेंटर पे नहीं भेजी कि क्या होना है, कैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना है, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, कुछ तो गड़बड़ था, राइट। बच्चों की गलती नहीं है, बट आपके सिस्टम में कुछ था। Then 1563 candidates were compensated for the loss of time, and the revised marks of such students, of such candidates vary from -22 to 720। ये क्या लिख दिया इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि हमने रिवाइज मार्क्स दिए हैं -20 की रेंज में टू 720। अच्छा, मतलब इन्होंने फुल मार्क्स भी दिए हैं, ये खुद मान रहे हैं। इन्होंने -20 भी दिए हैं। -20 कैसे दे सकता है? मतलब अगर कोई बच्चा नेगेटिव में स्कोर कर रहा है, मतलब उसने क्वेश्चंस पे गलत कर दिए, ठीक है, तो अगर उसका -30 आ रहा है, क्या तब उसको +10 देकर -20 किया गया है? या फिर उसका ऑलरेडी स्कोर प्लस में था, मतलब
+10 हो अगर, और उसको फिर नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं, मतलब -20 कैसे दिए गए नहीं पता, किसी को नहीं पता, एनटीए को पता है। तो -20 से रेंज कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे इसको ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, और 720 तुमने फुल मार्क्स भी दिए हैं, ठीक है दिए हैं, तभी पता चल रहा है 67 स्टूडेंट्स के कैसे आए हैं 720। Amongst these, the score of two candidates also happened to be 718 and 719 marks respectively due to compensatory marks. तो वो बता रहे हैं कि 718 और 719 भाई compensatory marks की वजह से ही आए हैं, जो हमने loss of time की वजह से दिए थे, ठीक है, okay. Then on the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at the center. Okay, CCTV footage ही चेक करी गई थी, बट यहाँ पर हमको एक चीज नहीं आंसर मिली, दैट इज आपने ये बता दी, रेंज बता दी, -20 से 720 तक हमने रिवाइज करे हैं मार्क्स, पर इंक्रीज कहाँ से किए, इनिशियल उनके मार्क्स थे कितने, बिना इंक्रीज किए इनिशियली उनके मार्क्स कितने थे, इनिशियल मार्क्स कितने थे नहीं पता हमको, क्या 0 से ही इंक्रीज तो नहीं हो गया 720 मार्क्स ही तो नहीं दे दिए ग्रेस मार्क्स में, या 715 से 720 गए हैं, वी डोंट नो, हम सिर्फ अब अज्यूम कर सकते हैं, ये एनटीए ही बताएगा कि इनिशियल मार्क्स कितने थे। देन 1563 स्टूडेंट्स 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले। अब ये कौन बताएगा कि क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, बच्चों ने मेहनत करी है, राइट, तुम्हारी वजह से जो लॉस ऑफ टाइम हुआ तुमने ग्रेस मार्क्स दिए, बट वो ग्रेस मार्क्स कहीं उनको 720 ही तो नहीं मिल गए, और क्या वो डिजर्विंग है 720 मार्क्स के, क्योंकि अगर वो 720 मार्क्स लेकर बैठे हैं इसका मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे एंड फर्स्ट या सेकंड टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उनको इंडिया का, राइट, तो वो एक सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब अगर वो डिजर्विंग नहीं हुई, राइट, मैं बोल रही हूँ अगर वो डिजर्विंग नहीं हुए, अगर उनको 720 नहीं मिलते, अगर वो हो 300 पर, अगर वो हो 200 पर, और तब आपने उनको ग्रेस मार्क 720 दे दिए, तो फिर वो तो एक सीट उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली टॉप मोस्ट कॉलेज में। अब हमको ये भी पता है एमबीबीएस की पढ़ाई इजी नहीं होती, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट, सो वो कैसे कोप अप करेंगे, अगर कोई बच्चा नीट में ही 300-200 मार्क्स लेकर आ रहा है, मतलब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा नीट में ही, उतना वो प्रेशर नहीं झेल पा रहा, तो वो 720 मार्क्स लाकर जब एमबीबीएस करने बैठेगा तो वो एमबीबीएस का प्रेशर कैसे झेलेगा, वो पक्का पक्का ड्रॉप आउट करेगा। हम बहुत केसेस सुनते हैं, जो बच्चे नीट भी क्लियर करके जाते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ के, डिजर्विंग कैंडिडेट, वो भी ड्रॉप आउट कर जाते हैं सेकेंड थर्ड ईयर में एमबीबीएस, क्योंकि बहुत प्रेशर है भाई, बहुत पढ़ना होता है एमबीबीएस में, इजी नहीं है, डॉक्टर बनना है, पूरा हेल्थ सेक्टर डिपेंड कर रहा है डॉक्टर्स पे, तो अगर वो ड्रॉप आउट कर गए तो वो सीट किसकी हुई, वो सीट तो वेस्ट हो गई। अब कौन बैठेगा उस सीट पर, आप ऐसे सीट वेस्ट करोगे अगर आपने ग्रेस मार्क्स अनडिजर्विंग कैंडिडेट को 720 दिए हैं, सो इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। इसलिए आपको एनटीए को, आई एम आस्किंग एनटीए को रिलीज करनी चाहिए ओएमआर शीट्स कि उसने कितने मार्क्स बढ़ाए, इनिशियल वैल्यू क्या थी एंड देन उसने 720 किए या जितने भी किए, पर इनिशियल कितना था और ग्रेस मार्क्स कितना हुआ, ये सारे 1563 स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट्स रिलीज होनी चाहिए कि हमने इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया था, उनके कितने थे विदाउट ग्रेस मार्क्स, और हमने कितने ग्रेस मार्क्स देके उनको इतने मार्क्स टोटल प्रोवाइड करे हैं। इट शुड बी रिलीज्ड, तभी हमको पता लगेगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है इन रिजल्ट्स में, राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, toppers in NEET UG 2024. The number of candidates who appear to in 2023 में इतने appear हुए 20,38,000 ले लेते हैं, ठीक है, while the number of candidates who appear in 2024 is increased to 23,33,000, मतलब 3 लाख का इंक्रीज आया, 3 लाख बच्चे और बैठे, राइट। The increase in candidates naturally led to increase in high scores due to a larger pool of candidates. मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिंस 3 लाख बच्चे और बढ़ गए तो भाई बच्चे बढ़ गए तो बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसलिए उनके मार्क्स बढ़ गए। हमने देखा था 2023 में जो मेरी एवरेज मार्क्स था वो था 279 के अराउंड, राइट, और 2024 में हमारा एवरेज मार्क्स बढ़ के हो गया 323,
राइट। तो इतने जो एवरेज मार्क्स बढ़े हैं वो इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि जो ये 3 लाख बच्चे ऐड हुए हैं और जो 23 लाख बच्चे हुए, इन 23 लाख बच्चों ने अब जम के पढ़ा। पहले तो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे इसलिए एवरेज मार्क्स कम था। इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि हमारे पेपर का लेवल थोड़ा लो था। अगर तुम्हारा एवरेज मार्क्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज क्वेश्चनिंग द लेवल ऑफ द पेपर। बट ओके, लेट्स प्रोसीड। एनटीए रिसीव्ड 13,373 challenges to the provisional answer key of one question in physics। एक फिजिक्स में क्वेश्चन था जिसमें चैलेंजेस हुए थे, जिसमें था कि भाई दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो उन्होंने बोला है कि चैलेंज रिसीव हुए हैं। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 720, ये खुद बोल रहे हैं 67 कैंडिडेट्स में जिसमें 720 में 720 आए हैं, आउट ऑफ दैट 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स। मतलब 44 स्टूडेंट्स के जो वो एटम वाला क्वेश्चन था फिजिक्स में जिसमें उनको चैलेंज होके मार्क्स बढ़े हैं, तो 44 स्टूडेंट्स के +5 मार्क्स हुए हैं ड्यू टू दैट चैलेंज। वो तो एक्सेप्टेड है, ठीक है, बनता था, ठीक है, क्योंकि वो आंसर सही था। एंड 6 आउट ऑफ दैट 67 में से 44 को तो +5 मिले और 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। और इसमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ही हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। कितने ग्रेस मार्क्स दिए हमको नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क ही है अब तक, पर हाँ इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, हमें नहीं पता कितने, ठीक है। 6 को मिले ग्रेस मार्क्स, कंपेंसेशन मार्क्स मिले हैं फॉर लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, ओके। 44 को मिले +5, मतलब उनके थे 715, उनके अब हो गए 720, राइट। इतना हमको समझ आ गया 44 स्टूडेंट्स का। इससे हमको एक और चीज पता लग गई कि भाई अगर 44 स्टूडेंट्स के 715 आ रहे हैं, फिर से आपके पेपर के लेवल पे क्वेश्चन उठ रहा है कि पेपर कैसा था, कि अगर 720 में 715 बच्चे ला रहे हैं 44 स्टूडेंट्स, 44 बहुत ज्यादा नंबर होता है, ठीक है। बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हमको इनिशियल वैल्यू नहीं पता है, पर हाँ इससे आगे बढ़ के हमें 720 अब हो चुके हैं। इनिशियल वैल्यू 0 थी, 700 थी, 600 थी, 500 थी, हमें नहीं पता। 720 हो चुके हैं उनके मार्क्स, ठीक है। देन बचे कितने, 16 बचे हैं। 16 बच्चे, क्योंकि 67 था ना टोटल, तो 16 बच्चों के आए अपने आप 720 में से 720। 16 बच्चों के 16 बच्चे, 16 कोई कम नंबर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 16 है ये भी। 16 बिना कंपेंसेटरी मार्क्स के, बिना किसी भी चीज के फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। So declaration of results on 4th June 2024 and transparency in examination process। इस पैराग्राफ में ये यही बोल रहे हैं कि भाई हमने 4 जून को रिलीज किया, दैट इज अ गुड थिंग। इन्होंने यहाँ पर जेई का एग्जाम्पल दिया है कि जेई का हमने सेशन 1 11 दिन में डिक्लेयर कर दिया था रिजल्ट, सेशन 2 में हमने 15 दिन लिए थे, तो अच्छी बात है हमने रिलीज कर दिया, अच्छी बात है रिलीज किया। बट अगर उसमें ट्रुथ ट्रांसपेरेंसी होती, अगर वो रिजल्ट सही होता तो ज्यादा खुशी होती बच्चों को। बट अब जो बच्चे 700 600 650 ये जो इतने अच्छे मार्क्स हुआ करते थे, अब जो ये मार्क्स लेके भी बैठे हैं वो भी खुश नहीं है अपनी रैंक से। तो अगर आप 10 दिन बाद भी रिजल्ट देते और सही रिजल्ट देते तो बच्चे ज्यादा खुश होते। जल्दी देना रिजल्ट बट सही ना देना, ये गलत चीज थी। एनटीए प्लीज रिकंसिडर योर रिजल्ट, प्लीज कंसिडर द फ्यूचर ऑफ 23 लाख स्टूडेंट्स। बच्चे डिप्रेस्ड हैं, वो सैड हैं बिकॉज ऑफ देयर मार्क्स। 700 मार्क्स से वो सैड हैं बिकॉज उनकी रैंक उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी। 680 वाला बच्चा सैड है। That shows something in the system, something in the procedure कि जो हमने पेपर कंडक्ट कराया उसमें कुछ गलती हुई। Please accept that and I would request NTA that please reconduct the NEET exam for the betterment of the future of the students as well as this nation। वो डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, you cannot compromise the health sector। That is why just reconduct the NEET exam। ओके लेट्स प्रोसीड। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है ट्रांसपेरेंसी थी,
अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन, हम OMRs देते हैं, आंसर कीज निकालते हैं, एडवांस में सिटी इंटीमेशन का कार्ड रिलीज हो जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। देन लास्ट में उन्होंने बोला है रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स उन्होंने बात करी है कि जैसे अगर कोई भी अनफेयर मीन का हमको पता लगा है कि जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक तो वैसे इन्होंने माना ही नहीं है, दे हैवेंट एडमिटेड दैट पेपर लीक हुआ था। वी नो पटना में पेपर लीक हुआ था, और पटना वाले को, जो पटना में पेपर लीक हुआ था, इन्होंने अरेस्ट भी किया है, बट उसको ऑलमोस्ट पेपर से पहले ही पेपर लीक हो गया था पटना में। सो उन्होंने अभी तक ये क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या जो पटना में पेपर लीक हुआ था वो सेम पेपर था कि नहीं था, वो नीट का सेम पेपर था कि नहीं था। अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है NTA के द्वारा। सो वो हमें नहीं पता कि पटना वाला केस क्या चल रहा है, और इन्होंने एडमिट नहीं किया, कोई भी यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ। देयर इज, यू कैन जस्ट सी दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक, कोई पेपर लीक नहीं हुआ NTA के अकॉर्डिंग, कोई पेपर लीक नहीं है। देन दे आर सेइंग कि जो इम्पर्सोनेशन होती है, सी NTA हैज रजिस्टर्ड अगेंस्ट इम्पर्सोनेटर्स। इम्पर्सोनेटर्स तो हमें पता ही है कि ऑलमोस्ट हर पेपर में इम्पर्सोनेशन होती है, कि जैसे कोई भी दूसरा इंसान उस दूसरे इंसान के जगह चला जाए और पेपर अटेम्प्ट कर दे और मार्क्स ले आए। ये तो हर जगह होता है, ये हमको पता है, ये सिस्टम में है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुए हैं। NTA हैज बीन एक्सटेंडेड सपोर्ट वेयर एवर required to the agency in investigating cases, all these things. They are not accepting कि पेपर लीक हुआ, they are not क्रॉस चेकिंग कि जो पेपर लीक हुआ था, अरेस्ट उन्होंने किए हैं पटना से, वो सेम था कि नहीं था। अब तक 1 महीना हो चुका है, उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं आई है। सो कंक्लूजन इज दिस दैट इस स्टेटमेंट से जो क्लैरिफिकेशन नोटिस आया है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। तो कंक्लूजन इज दिस, दैट इज 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले, इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। वो ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं आप वो तो बताओ। आपने बता दिया, रेंज बता दी, -20 से 720, आपने इतनी रेंज बता दी, पर आप ग्रेस मार्क्स कितने मिले वो तो बताओ। आपने इनिशियली उनके मार्क्स थे कितने, इनिशियली मार्क्स कितने थे वो तो बताओ। उनकी OMR शीट्स रिलीज करो, इनिशियली मार्क्स कितने थे, उनकी OMR शीट्स रिलीज करो। जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे 1563 स्टूडेंट्स, इनकी OMR शीट्स रिलीज करो कि इनको कितने ग्रेस मार्क्स मिले। देन हमारे पास 67 स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं, इनकी OMR शीट्स रिलीज कीजिए कि हमको भी तो पता चले कि इनके मार्क्स डिजर्विंग है भी कि नहीं है। कहीं ग्रेस मार्क्स से ही तो नहीं 720 हो गए हैं, वो शुरू में थे 300 और 720 पे चले गए, वो तो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है 720 के लिए। तो इनकी OMR शीट्स रिलीज करो। ऑल दो स्टूडेंट्स, 67 स्टूडेंट्स, देयर नेम शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द NTA। उनके नेम्स रिलीज कीजिए पूरे के पूरे विद देयर सर नेम्स। हमने रिजल्ट देखा है दैट एक ही सेंटर से, हरियाणा सेंटर से, विदाउट देयर सर नेम, सिर्फ इनिशियल नाम्स है और उनकी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स है, एंड दे आर इन 67 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके मार्क्स 720 में से 720 है। तो वो कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी हरियाणा सेंटर में कि 4-5 टॉपर्स एक ही सेंटर पे बैठे हुए थे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो देयर नेम्स, देयर OMR शीट शुड बी रिलीज्ड बाय द NTA, and I would request NTA that from the next time that please conduct NEET as computer based exam। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो वहां पर कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे कि पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ नहीं होगा। सो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी कि आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो थ्रू द ट्रांसपेरेंसी। तो वहां पर आई वुड रिक्वेस्ट ऑनलाइन एग्जाम फॉर नीट एज वेल। जैसे जेई में होता है वैसे ही नीट में भी हो, ऑनलाइन हो, बहुत बेटर रहेगा फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। And the last thing, that please see the future of those students who are not getting good ranks, who are not getting government exams after scoring 650 marks, greater than 650 marks. That is a huge number. So please acknowledge these requests, and I would request NTA that please reconduct NEET.
please, and I would request all those students that who are watching my video, or all those parents who are watching my video, please, अगर आपका बच्चा नीट इस बार दिया है, या उसने पहले दिया था, या बाद में देगा, या नहीं भी देगा, फिर भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जिन्होंने नीट दिया या देने वाले हैं, उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बस एक बार ये वीडियो शेयर करो। जिनको नहीं पता उनको भी बताओ, एंड इस वीडियो को या फिर और भी जो वीडियोस चल रही हैं ये शेयर करो। अपने कमेंट्स लिखो कि आपको और क्या लगता है, और क्या क्वेश्चंस हैं जो एनटीए को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जिनके लिए, वो सब कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ये फ्यूचर का सवाल है 23 लाख बच्चों का, एंड हमारे इंडिया का भी, बिकॉज दे आर द डॉक्टर्स ऑफ दिस नेशन। वो डॉक्टर्स बनेंगे आके जाके। सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस थिंग। अगर आज ये हुआ है तो अगली बार भी ये हो सकता है, किसी और एग्जाम में हो सकता है। सो हमको ये सवाल उठाना पड़ेगा। दैट इज वाई just spread this video as much as you can, and write down that reconduct NEET, re-NEET we want, that's it. So that was all for this video. I hope कुछ clarification आए, कुछ अच्छा आए, and re-NEET हो. Okay everyone.